दोस्तों सीरीज में एक से बढ़कर एक वीडियोस आ रहे हैं और आप लोगों के बहुत प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप ये सीरीज पूरी ध्यान से देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप में से कई लोग मनी वाइज बन जाएंगे। मैं ये तो गारंटी नहीं देता कि ये 15 वीडियो देखते ही पैसा बरसने लग जाएगा, लेकिन इन 15 वीडियो में जो जो चीजें आपको सिखाई जा रही है वो हर चीज आपके काम की होगी। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो आप एक साल बाद देख रहे हैं तो इसके पहले का वीडियो भी देखिए, इसके बाद का वीडियो भी देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 9 मनी रूल्स, नो रूल्स जो आपको कभी नहीं तोड़ने हैं पैसे के बारे में। ये रूल्स हैं, इसलिए बता रहा हूं ये रूल्स क्योंकि रूल्स क्या होते हैं, डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। जो भी रूल्स होते हैं ना उन्हीं के कारण जिंदगी चलती है। जैसे हर एक पार्टी होती है उसके रूल्स होते हैं, हर एक धर्म के रूल्स होते हैं, हर एक परिवार के कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को अगर आपने तोड़ा तो कहीं ना कहीं परिवार बिखर जाता है, कहीं ना कहीं पार्टी बिखर जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाता है या फिर देश भी बिखर जाते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं पैसे के कौन से 9 रूल्स हैं जो आपको और मुझे समझना है। तो पहला रूल, बिल्ड द सेफ्टी नेट फर्स्ट। दोस्तों होता क्या है, एक आदमी पैसा कमाता है, जिंदगी भर पैसा कमाता है, 40,000 कमाता है, 20,000 कमाता है, 50,000 रुपए कमाता है और वो कभी भी सेफ्टी क्रिएट नहीं करता। इसीलिए जब भी मुसीबत आ जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई कोर्ट कचहरी आ जाता है, कभी किसी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई अनहोनी हो गई, उस केस में उसके पास कोई पैसा नहीं बचता, उसे दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, उसे उधार लेना पड़ता है, कई लोगों से उधार लेना पड़ता है। तो मैंने अपने जीवन में एक ही चीज सीखी है, बिल्ड अ सेफ्टी नेट फर्स्ट। आप पैसा कमा रहे हो लेकिन पैसा कमाने से पहले पैसे को सिक्योर करिए, पैसा कहीं वेस्ट ना चला जाए। कैसे बिल्ड कर सकते हैं ये सेफ्टी नेट? टर्म इंश्योरेंस लीजिए। टर्म इंश्योरेंस ले लिया, हो सकता है आपका हर साल 10-5 हज़ार रुपए जाए लेकिन अनहोनी के समय पे आपको काफी सारा पैसा मिल सकता है। ओके, मेडिक्लेम इंश्योरेंस लीजिए। ये इंश्योरेंस ले लिया तो आपका डेफिनेटली हर साल 10-5 हज़ार रुपए पर पर्सन जा रहा है, लेकिन कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन का या किसी भी चीज का नौबत आ गया तो आपको सीधा पैसा मिल सकता है। थोड़े दिन पहले मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ एंड वो हॉस्पिटलाइज थे 15 दिन, 2 लाख रुपए के आसपास का बिल बना। वो 2 लाख का पूरा पैसा हमें वापस मिल गया। दोस्तों डेफिनेटली हर साल हम थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे हैं उसके लिए, लेकिन इस तरह की चैलेंजेस या कोई बड़ी बीमारी किसी के घर में आ जाती है, लाखों करोड़ों रुपया फूक जाता है, अगर आप मेडिक्लेम में हैं तो कहीं ना कहीं आप सिक्योर हैं। ऐसे ही दोस्तों आप SIP में रखिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड लीजिए, थोड़ा लिक्विड मनी भी रखिए, थोड़ा गोल्ड वगैरह भी रखिए। मतलब ऐसे थोड़े पैसे को फैला के रखिए और सेफ्टी रखिए ताकि कहीं पे भी कुछ जाए ना। आप कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, अपना इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाते? दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज दोस्तों, यूज क्रेडिट कार्ड वाइजली। क्रेडिट कार्ड या तो इस्तेमाल ना करें या फिर इस्तेमाल करें तो बहुत वाइजली करें। सबसे इंपॉर्टेंट कैच क्रेडिट कार्ड में यही है कि जब आप पैसा देते हैं तो आपको अंदर से दर्द फील नहीं होता, तो आप एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रेडिट कार्ड रखने की। देखिए मैं भी एक्स्ट्रा शॉपिंग करता था, लेकिन आज मैं ये देखने और समझने लग गया हूं कि अगर मुझे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है तो बहुत वाइजली इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, इमोशनल परचेजिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ज़रूरत वाली परचेजिंग ही करनी है। नंबर 2, अगर क्रेडिट कार्ड से आज खरीदा है तो उन्होंने जो पेमेंट का टाइम दिया है आपको उसी में पेमेंट करना, नहीं तो बहुत हैवी पेनल्टीज होती है। एम आई राइट? ये 2 बहुत बड़ी चीज़ें आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में ध्यान रखनी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आते ही आदमी ऐसे खर्चा करता है, बहुत ही लेविश रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, क्योंकि उसको लगता है कि यार पैसा तो जा नहीं रहा है, बाद में जब पे करेंगे एक साथ पे कर देंगे, देख लेंगे। सो यूज क्रेडिट कार्ड वाइजली। अगर आप क्रेडिट कार्ड या किसी भी क्रेडिट, नॉट ओनली क्रेडिट कार्ड, लोन भी आप ले रहे हैं तो वाइजली लीजिए। 2017 में मैंने लोन लिया, 50 लाख रुपए का लोन लिया और उसी लोन के कारण मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया। मैंने 5 बैंकों से फाइल लगा के लोन लिया, 50 लाख रुपए का लोन लिया एंड पता है मैंने उस पैसे को कहाँ खर्च कर दिया? सैलरीज देने में। उस पैसे को मैंने खर्च कर दिया मार्केटिंग में, ऐसी चीज़ों में मैंने खर्च कर दिया जो कि मुझे लॉन्ग टर्म में वैल्यू शायद नहीं देती, इमीडिएट देती, और अगर इमीडिएट वैल्यू नहीं आई तो वो जीरो हो गया। इसी लोन को चुकाने के लिए और लोन लिया, 1.5 करोड़ हो गया 1 साल के अंदर। ओ माय गॉड, इट वाज अ टेरिबल थिंग। इसीलिए क्रेडिट पे पैसा तब तक नहीं लेना है जब तक या तो वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए ना हो, और अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो क्रेडिट कार्ड का पैसा आपको चुकाना है उसी टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में आपको उसे चुकाना है। इज दैट क्लियर? अब मिडिल क्लास फैमिलीज एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, पैसा खर्च मत करो, पैसा खर्च मत करो, अरे डोंट स्पेंड, अरे डोंट स्पेंड, अरे डोंट स्पेंड, अरे ये इतना महंगा क्यों लिया है, अरे ये तो इतनी प्रॉब्लम है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पेंडिंग लेस पे फोकस करिए फॉर श्योर, मतलब पैसा बचाइए फॉर श्योर, लेकिन उससे भी ज्यादा फोकस कीजिए अर्निंग मोर। फोकस ऑन अर्निंग मोर देन स्पेंडिंग लेस। कई सारे लोगों का फोकस हो जाता पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा बचाओ। अरे भाई अर्निंग पे फोकस किधर है? पैसा बचाने पे फोकस है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अर्निंग पे फोकस नहीं है।
पैसा कमाने का और कोई जरिया डेवलप करने पे फोकस नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा करना भी चाहे तो पापा कहते हैं जो तेरे को बोला ना पैसा खर्च नहीं कर, ये तेरे को लूटने का धंधा होगा। एक बच्चा कहता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं पापा, मैं जाके ये सीखता हूं पापा। पापा कहते हैं आर यू मैड, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि पापा का फोकस है पैसा चलाना जाए, 3,000 चलाना जाए, 5,000 चलाना जाए। बच्चा कहता है मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है। पापा कहते हैं शट अप, पैसा वेस्ट नहीं करना। अरे दोस्त, हाई इनकम स्किल के लिए पैसा खर्च कीजिए, अर्निंग मोर के रास्ते खोलिए। स्पेंडिंग लेस के चक्कर में कहीं ऐसा मत बन जाइए कि अपॉर्चुनिटी आपके द्वार पे खड़ी है और आप उसको पूरा कह दो टाटा अपॉर्चुनिटी, जा दूसरे दरवाजे पे, और फिर बाद में जिंदगी भर पछताते रहो। हाँ हम तो लकी नहीं है इसलिए पैसा नहीं आ रहा, और वो लोग ज्यादा लकी है, वो 2 नंबर का धंधा करता होगा ना इसलिए उसके पास ज्यादा पैसा है। बच्चा कहता है पापा हमारे पास इतनी बड़ी चीजें क्यों नहीं। बेटा तेरे पापा ईमानदारी से कमाते हैं। अरे मेरे भाई, तेरे पापा तो ईमानदारी से कमाते हैं, लेकिन क्या सच में वो आदमी जो बड़ा बन रहा है वो बेईमानी से कमा रहा है? आर यू श्योर अबाउट दैट? नो, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसीलिए डोंट फोकस ऑन जस्ट स्पेंडिंग लेस, फोकस ऑन अर्निंग मोर। पैसा कमाने पे फोकस ज्यादा करें। नेक्स्ट दोस्तों, पैसा कमाने से पहले पैसे को मैनेज करने का सिस्टम बनाइए। देखिए दोस्तों, हर आदमी कमाता है लेकिन उसके पास मनी मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता, बजट नहीं बनाता, कहाँ इन्वेस्ट करना है नहीं बनाता, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं निकालता, कितना पैसा आता है पूरा घर में उड़ा देता है। 90% मिडिल क्लास फैमिली हैंड टू माउथ जीती है। 50,000 रुपए भी आ रहा है उनके घर में तो कहते हैं अरे पैसा ही नहीं बचता, 10 तारीख के बाद पैसा ही नहीं बचता, 20 तारीख के बाद पैसा ही नहीं बचता। अरे इसलिए नहीं बचता क्योंकि आप पैसा मैनेज नहीं कर रहे। दूसरों के बच्चे बहुत स्कूल में जा रहे हैं अच्छी में, आपके भी बहुत अच्छी स्कूल में जाने चाहिए। आप कोई बजट नहीं बना रहे, ना एजुकेशन के लिए बजट बना रहे हैं, ना इन्वेस्टमेंट के लिए बजट बना रहे हैं, ना आप पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आप जितना आ रहा है पिज्जा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, दूसरे घूमने जा रहे हैं इसलिए आपको भी घूमने जाना है, दूसरे मूवी देखने जा रहे हैं इसलिए आपको भी मूवी देखने जाना है। अरे बजट के हिसाब से कीजिए, मजा आ जाएगा। 6 लाख रुपए घर में आ रहा है, सब कुछ अगर बजट बना के किया तो हर साल 1 लाख रुपए बचा सकते हैं 6 लाख रुपए में से। डू यू नो दैट? अगर आपको लगता है ये डिफिकल्ट है तो आई थिंक यू आर रॉन्ग। और मैं आपको ये बता देता हूं, जब आपकी इनकम 10,000 है तब अगर आप 1,000 या 500 या 200 रुपए नहीं बचा सकते तो जब आपकी इनकम 60 लाख होगी तब भी आप 6 लाख नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए दोस्तों ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाने से पहले पैसे को मैनेज करने का सिस्टम बनाइए। प्रॉब्लम यह है लोगों को पैसा मैनेज करना नहीं आता, इसीलिए वो गरीबी की तरफ है, इसीलिए वो तकलीफों में है। लर्न टू मैनेज मनी वेल। अगली चीज दोस्तों, टैक्स बचाने पे पूरा फोकस कीजिए। अब कई लोग कहेंगे टैक्स क्यों बचाएं सर, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे तो देश कैसे डेवलप होगा। दोस्तों मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं कि जहां पे आपको गवर्नमेंट को लीगली टैक्स देना बनता है और आप उसे ना दें। मेरे बिजनेस में मेरा एक ही फोकस है। देखिए टैक्स का मनी है, अगर मैं एक कार खरीद के डेप्रीसिएशन का पैसा बचा सकता हूं, अगर मैं एक बिल्डिंग खरीद के डेप्रीसिएशन में पैसा बचा सकता हूं या इंटरेस्ट में पैसा बचा सकता हूं तो मुझे वो करना चाहिए। अगर मैंने मेरे स्टाफ को बोनस दिया और वो बोनस खर्चे में काउंट हो रहा है तो स्टाफ भी खुश है एंड मेरा टैक्स का पैसा भी बच रहा है। जो टैक्स का पैसा बच रहा है वो ही मेरे स्टाफ की तरफ जा रहा है। एम आई राइट? सो मैं टैक्स बचा रहा हूं, क्यों बचा रहा हूं? ताकि मेरी टीम का वेलफेयर हो। मैं टैक्स बचा रहा हूं ताकि मेरी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़े। मैं टैक्स बचा रहा हूं जिससे कि कई सारी चीजें, अगर आप एथिकली कोई भी जगह पे टैक्स बचा सकते हैं तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए। इसीलिए कहां आप जीएसटी पे कर रहे हैं, कहां नहीं पे कर रहे हैं, कैसे पे बचा सकते हैं वो जीएसटी, या कैसे बचा सकते हैं आपका टैक्स, ये सब चीजें आप फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए इलीगल तरीके से तो कुछ भी नहीं करना। टैक्स अवॉइडेंस इज अ क्राइम बट टैक्स सेविंग इज नॉट अ क्राइम। आप टैक्स बचाइए। आपको पता है बिलियनर्स बहुत कम टैक्स देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो मूवी देख रहा था, ट्रंप एन अमेरिकन ड्रीम, डोनाल्ड ट्रंप हो या रिच डैड पुअर डैड वाले ये रॉबर्ट कियोसाकी हो, ये लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स देना इज द वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड वेस्ट ऑफ योर मनी। आप उसी पैसे से डेवलपमेंट कीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके $1 बिलियन का टैक्स रिबेट लिया था जब उसने ट्रंप टावर बनाए थे। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको बिल्कुल टैक्स नहीं देना है। यू नीड टू रियली शो योर बैलेंस शीट एज अ ग्रेट वन। जहां बच सकता है वहीं बचाना है, ये ध्यान रखिए। ओके, ये ध्यान रखिए। टैक्स का पैसा बहुत सारा पैसा हो सकता है, उससे आपकी पूरी लाइफस्टाइल चल सकती है। आज अगर मेरा बिजनेस 10 करोड़ रुपए का है, सारे खर्चे निकालने के बाद अगर मुझे 1.5 करोड़ का टैक्स देना पड़ता है, वो 1.5 करोड़ के टैक्स में अगर मैंने 25 लाख रुपए भी इंटेलिजेंट तरीके से सेव कर लिए, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के तरीके से सेव कर लिए, तो यू नो व्हाट, काफी हद तक मेरी फैमिली सिक्योर हो जाती है, काफी हद तक मेरी लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सकती है। यही पैसे से मेरी टीम का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सकता है। अगली चीज दोस्तों, देयर इज नेवर लैक ऑफ मनी। पैसे की कमी है ही नहीं इस दुनिया में।
आपको अगर लगता है पैसे की कमी है, वो कोरोना आ गया, सभी लोगों के पास पैसे की कमी है, मैंने तो सुना है 90% मेरे बिजनेसमैन फ्रेंड्स दे ग्रू। पैसों की कमी नहीं है, यू जस्ट नीड एन आइडिया चाहिए। इसी कोरोना के टाइम पे आई हैव अर्न्ड 10 करोड़ रुपीस बिजनेस, जो कि पहले सिर्फ 3 करोड़ 4 करोड़ का था। पैसे की कमी नहीं है, यू नीड एन आइडिया। और आइडिया का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हर बार नया ही चाहिए, यूनिक ही चाहिए। यू कैन टेक वन आइडिया जो कि आसपास कर रहा है काम, ऑलरेडी काम कर रहा है, उसमें थोड़ा बहुत ट्विकिंग आपके हिसाब से करके आप उसे भी यूज कर सकते हैं। डोंट बिलीव दैट हर बार नया आइडिया चाहिए। हर बार नया आइडिया आप लोगे, उसको डेवलप करोगे, उसको ऊपर ले जाने में बहुत टाइम लग सकता है। मैं कहता हूं ट्रेडिशनल आइडियाज़ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्रेडिशनल आइडिया को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए सो दैट यू कैन ग्रो फास्टर। अब दोस्तों, हर दिन आपका फोकस होना चाहिए एक्सपेंशन पे। एक्सपैंड यानी मैक्सिमाइज। आपके आज 24 घंटों में क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी ब्रांड बढ़े, जिससे कि आपका पैसा बढ़े, जिससे कि आपकी टीम बढ़े, जिससे कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। एवरी डे एक्सपेंशन इज द मंत्र। ये रूल है, हर रोज आपको एक्सपैंड करना है। हर रोज आपको 100 लोग जानने चाहिए एक्स्ट्रा, हर रोज आपको 50 लोग एक्स्ट्रा जानने चाहिए, किसी ना किसी तरह से एक्सपैंड इट। आपके बिजनेस में हर रोज 1 रुपया ही एक्स्ट्रा आए, लेकिन आना चाहिए। 1 रुपया एक्स्ट्रा आने का कोई ना कोई आइडिया आना चाहिए। एवरी डे एक्सपेंशन इज द मस्ट दोस्तों। एंड अगली चीज दोस्तों, खर्चे वहीं पे कीजिए जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत रिटर्न्स दे सके। जैसे कि बाइंग अ बिल्डिंग, जैसे कि आप शादी करते हैं अपने बच्चे की और उसमें 5000 लोगों को खाना खिला रहे हैं या 1000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, उसकी जगह आप 200 लोगों का खाना कर सकते हैं। कोई बुरा नहीं मानेगा। होता है कुछ लोगों का बजट कम है और 200 लोगों में आप अच्छा खर्चा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने 1000 लोगों का खाना करने के चक्कर में आपने 800 लोगों का खाना एक तरह से वेस्ट किया। आप कहते हो नहीं उन्होंने भी तो बुलाया, आई कैन अंडरस्टैंड। तो उस केस में उनको आप एक सिंपल रिसेप्शन कर सकते हो। 25 लाख की शादी को आप 10 लाख में 8 लाख पे ला सकते हो। लेकिन जो बाकी का 20 लाख है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, या फिर ऐसी एसेट बिल्ड करने में इन्वेस्ट कीजिए, अपनी ब्रांड बिल्ड करने में इन्वेस्ट कीजिए जो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स दे सके। इज दैट करेक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मिडिल क्लास फैमिली इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। छोटे बिजनेसमैन इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इसीलिए वो जिंदगी भर छोटे बने रहते हैं, या 95% लोग ग्रो नहीं कर पाते। ये हो सकता है आपको कड़वा लगे मेरी बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। एंड द लास्ट थिंग, इसी से जुड़ी हुई नीड और ग्रीड में फर्क समझिए। आपकी ज़रूरत नहीं है तो एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स 12 प्रो मैक्स आपको नहीं लेना है। अगर आपकी ज़रूरत है तो ज़रूर लेना है। नीड है तो लीजिए, ग्रीड है तो मत लीजिए। आप कहीं जा रहे हैं, आपका 10 लाख की गाड़ी में काम हो सकता है तो 10 लाख की गाड़ी लीजिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ ग्रीड है इसलिए आप 50 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, वो मत लीजिए। दोस्तों, मैंने गलती की थी, ऑलराइट, मैंने गलती की थी, मर्सिडीज बेंज ले लिया 50 लाख रुपए का गाड़ी। मुझे उस समय ज़रूरत नहीं थी, आज मुझे डेफिनेटली ज़रूरत है। आज वो गाड़ी डेफिनेटली जहाँ मैं जाता हूँ, जिस स्टैंडर्ड को मैं मेंटेन करता हूँ, उसके हिसाब से वो ज़रूरी है। लेकिन उस समय वो ज़रूरत नहीं थी, उस समय काम चल सकता था। उस गाड़ी को लेने से मेरे ऊपर लोन बढ़ गए। उस गाड़ी को उस समय मैंने एज ए ग्रीड ले लिया, जस्ट इसलिए ले लिया क्योंकि मैंने 2012 में डिक्लेयर किया था 12 जनवरी 2017 आई विल टेक दिस कार। उसी कमिटमेंट के कारण मैंने ले लिया। खुशी है मुझे कि मैंने गोल सेट किया और गोल पूरा किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो गोल शायद अनवाइज था। खैर, मिक्स्ड फीलिंग है उस गोल के बारे में मेरे माइंड में। शायद गोल सेट नहीं करता तो गाड़ी नहीं आती शायद, राइट। गोल सेट कर लिया तो गाड़ी आ गई, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आया। ये उस समय की नीड नहीं थी, ये स्टूपिड खर्चा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई कुड हैव इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन माई बिजनेस, या मेरी ब्रांड में उस समय इन्वेस्ट करता तो शायद और ज़्यादा रिटर्न मुझे मिल सकता था। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दोस्तों, ये है कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे मनी रूल्स। इन रूल्स को फॉलो कीजिए, इनके बारे में नोट्स बना लीजिए, ये वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के बढ़िया से बढ़िया वीडियोस आपको मिलते रहें। और तो और दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 के बारे में आपने सुना है? अगर सुना है तो क्या आपने उसके बारे में रजिस्टर किया है? नहीं किया तो अभी रजिस्टर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप है, जो कि शाम को 7:30 बजे से रात को 9 बजे तक पूरे मई के महीने 3 मई से लेकर 30 मई तक चलेगा। आज ही रजिस्टर कीजिए बिफोर इट इज़ टू लेट। सी यू देयर।